बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दुनिया में लाखों देखने और सुनने वालों को इमरान हुसैन का सलाम जी। तो आज बात करेंगे पीटीआई की साबका जो एमएनए हैं कंवल शाहजोब, उनकी बात करेंगे। उन्होंने जी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने सोचा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही फराहम की जाए। उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक और एक किस्म से अजीब किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी जो यंग बेटी है, 18 साल की जो उनकी बच्ची है, वो उनको क्या क्या जो है वो मोबाइल फ़ोन पर उनको भेजा जाता रहा। एक ऐसा वाहियात डेटा उनकी बच्ची को व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको अरसाल किया जाता रहा। और दूसरी जानिब जी आज़म सवाती साहब को जो गिरफ़्तार कर लिया गया था, उस मामले में जी तकरीबन कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ी तादाद में जो थे मुल्क की अवाम, उन्होंने एहतजाज किया और अपने एहतजाज में उन्होंने बैनर्स भी उठाए हुए थे और साथ में ये कह रहे थे कि आज़म सवाती साहब को रिहा करें। आज़म सवाती साहब का तो आपको पता ही होगा, मैं अपनी साहब जो पिछली मेरी वीडियोज़ हैं उनमें बता चुका हूँ कि उनको किस तरह से अरेस्ट किया गया और किस बिना पर उनको अरेस्ट किया गया था। पीटीआई की साबका जो एमएनए कंवल शाहजोब, उन्होंने जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उन्होंने कहा है जी कि उनकी बच्ची को ऐसी वाहियात और गंदी किस्म की जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए उनकी बच्ची को भेजी गई। उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि उनकी बच्ची तकरीबन रात को 2 बजे उठकर उनके पास आई और उनसे कहा, मम्मा ये क्या है, बड़ी कांपते हो। और आप खुद ही समझ लें, एक 18 साल की बच्ची जो कि अभी मेरे ख्याल में इतनी समझ नहीं रखती कि उसको इस तरह का कंटेंट भेजा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 29 नवंबर जो था पाकिस्तान की निजात का दिन था। इससे पहले जो कुछ भी हम पर हुआ, हम उस पर चुप नहीं करेंगे। इससे पहले भी जो पीटीआई के एमएनएज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं, वो भी इंकशाफ आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंकशाफ कर रहे हैं कि साबका दौर में, माजी में उन पर क्या क्या किस्म के ऐसे वाहियात इल्ज़ाम लगाए गए, उनकी वीडियोस लीक की गई। अब ये इंकशाफ होता जा रहा है। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जिस अक़वाम में इंसाफ नहीं होता वो हमेशा बर्बाद हो जाती हैं। जो अक़वाम एक दूसरे पर जुल्म ढाती हैं, जुल्म भी इस तरह से ढाती हैं कि उनकी नाजेबा वीडियोज़ उनको शेयर करके या उनकी लीक करके, तो ऐसी कोई भी कौम हो वो तबाह बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान की अगर आइन की बात की जाए तो एक बेहतरीन किस्म का मुल्क है और इसकी जो अदालत है वो भी एक किस्म के ऐसी स्ट्रिक्ट माहौल में है कि वो भी इंसाफ की उनसे उम्मीद की जाती है। क्योंकि जो पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे मिस्टर इमरान खान साहब पर, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। उस पर जी मुझे तो खैर समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक उनकी मर्जी के मुताबिक एफआईआर तक नहीं कटी, जो कि पाकिस्तान इतनी एक अच्छा और अदालती अहकाम का बिल्कुल पाबंद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो भी खैर इस मामले में जो भी हो वो आला अहकाम जाने और जो भी मुल्क के लिए बेहतर होता है, जजेस जो होते हैं हमारे, वो बिल्कुल वही करते हैं। एक और चेहरा मैं आपको इस साइड का एक और चेहरा दिखाता हूं। एंकर इमरान रियाज के ऊपर जी 30 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। शहीद अरशद शरीफ साहब पर 26 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। आज़म सवाती जो कि अरेस्ट हैं, इससे पहले 12 एफआईआर हुई और इस वक्त कोई 30 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। और एफआईआर कहाँ से हुई? सिंध के अंदर। ये सारी एफआईआर जो थी सिंध के अंदर थी। सिंध के अंदर जी किसकी हुकूमत थी? पीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक बेहतरीन किस्म के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी है, उनकी जी हुकूमत थी सिंध में। खैर जो भी हो, लेकिन हमें जी आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से भी इंसाफ की उम्मीद है। ये एफआईआर क्यों हुई, कैसे हुई, ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो दिमाग में उठते हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी अक़वाम के लिए अच्छा हो। जो अगर मुल्ज़िम हैं उनको सज़ा दी जाए, जो मेरे ख्याल में अगर वो मुल्ज़िम नहीं है
ऐसे मतलब बेगुनाह नजर बंद हैं उनको कैद में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें इस्लाम के कवानीन के मुताबिक जो अपना एक सेटअप है वो चलाना चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना भी तो मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।